हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, आज का विषय थोड़ा गंभीर है। गंभीर इस वजह से है कि अब आगे क्या किया जाए। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम आवास के सामने एक धरना प्रदर्शन किया गया था वीडियो चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार ट्वीट भी किए जा रहे हैं कई अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे वो लखनऊ टीम हो या फिर इलाहाबाद टीम हो या फिर गोरखपुर टीम हो, साथ में अयोध्या के भी अभ्यर्थियों ने ज्ञापन देने का कार्य भी किया। उसके साथ में आप देख रहे हैं कि जो जो तरीके हो सकते हैं वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे नियुक्ति शीघ्र मिल सके, लेकिन नियुक्ति अभी तक दिख नहीं रही कि हाँ कब मिल जाएगी। इस वजह से यहाँ पर देखिए, हर अभ्यर्थी के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, तो जिसके दिमाग में इनसे थोड़ा इतर कोई आइडिया आ रहा है कि ये काम करने से नियुक्ति मिल सकती है, तो वो आप लोग बताएं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक देखा जाए तो अगर कोई भी बात कहीं तक पहुंचानी होती है तो दो तरह की प्रक्रिया होती है, एक मौखिक होती है, एक लिखित होती है। तो मौखिक तो बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे ज्ञापन की बात की जाए तो ज्ञापन में आश्वासन मिलता है कि हाँ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आप लोगों की नियुक्ति जल्द हो जाएगी। लेकिन वो लिखित प्रक्रिया नहीं होती। वहाँ पर हम ज्ञापन सौंपते हैं, साथ में जिस व्यक्ति को सौंप रहे हैं वहाँ पर आश्वासन मिल जाता है कि हाँ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नियुक्ति जल्द मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। विगत कई महीनों से यही प्रक्रिया चल रही है। ट्वीट भी किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी कोई आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि हाँ एसएससी, रेलवे, इन लोगों ने, इन एग्ज़ाम्स के अभ्यर्थियों ने जब ट्वीट अभियान किया था तो उसका रिज़ल्ट निकल करके आया था। आपने देखा कि जिस दिन नंबर 1 इंडिया में ट्रेंड किया था उसके बाद रिज़ल्ट निकल करके आ गए थे, नोटिस सबकी आ गई थी। लेकिन यहाँ यूपी SSSC में ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, ना अभी तक दिखा है, ना आगे ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। तो क्यों ना अब एक डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रक्रिया शुरू करी जाए। डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में ये होगा कि देखिए, सबको लेटर सेंड करना है। ज्ञापन तो दे ही रहे हैं, ट्वीट कर ही रहे हैं, धरना हुआ ही था, तो एक ये भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है उसका कुछ सकारात्मक परिणाम दिखे। कारण क्या है कि जो आपने देखा कि एसआईटी जांच हो रही है। जांच क्यों हो रही है? क्योंकि एक लेटर लिखा गया था। लेटर में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया होती है। फिर आपने एसआईटी की स्थिति के बारे में जब पता करने के लिए आरटीआई डाला तो वो क्या था, एक लेटर के माध्यम से आपको जानकारी मिली थी। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सीएम ऑफिस को एक लेटर लिखें। लेटर में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेटर लिखने का 2 बेनिफिट होगा। नंबर 1 तो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया से गुजरेगा। जब आप कोई लेटर सीएम ऑफिस को डायरेक्ट सीएम को संबोधित करके लिखते हैं, सीएम ऑफिस में जाता है, वहाँ पर मुख्य सचिव या जो भी सचिव होगा वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर नोटेट करके या नोटिफाई करके उसको जो है सचिवालय में ही निचले स्तर पर भेज दिया जाता है, यानी जहाँ से कार्यवाही शुरू होती है निचले अधिकारी तक। फिर वहाँ से यानी सेक्शन ऑफिस वहाँ पर जाता है। वहाँ से स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया चलती है और अपर लेवल तक आती है। एक फाइल बनती है और जितने भी सचिव होते हैं, अब आरओ से लेकर के आप चलेंगे, आरओ हो गए, फिर मुख्य सचिव हो गए, सचिव हो गए, विशेष सचिव हो गए, जो भी होते हैं, जो भी इनका सीक्वेंस होता है, 1 बाय 1 एक एक के पास पहुँचता है। जब आप कई अभ्यर्थी मिल करके कई लेटर आप लिख देते हैं तो जो फाइल बनती है वो मोटी होती चली जाती है। और जब किसी एक विषय पर बहुत सारे लेटर आने शुरू हो जाते हैं तो सचिवालय में जिस डिपार्टमेंट में लेटर जाता है वहाँ डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है। यानी कि एक ही विषय पर अगर बहुत सारे लेटर आ रहे हैं, इसका मतलब कि मामला कुछ गंभीर है। तो इस वजह से भी लेटर लिखना चाहिए। अब देखिए, लेटर लिखने का कई अभ्यर्थियों ने लिखा भी है, जिन्होंने अपनी स्लिप भी भेजी थी। अब लेटर कैसे लिखा जाए, दुविधा ये होती है लेटर किस एड्रेस पर भेजा जाए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, आपके सामने एक प्रोफार्मा है, कहिए आप, एक लेटर है जिसमें आपको लिखना है सेवा में, कामा के जस्ट नीचे लिखना है। देखिए, कोई भी आप लेटर लिखते हो या डॉक्यूमेंट्स कोई भी होता है, अगर एक प्रॉपर वे में लिखा जाए,
जिस वे में उसको लिखना चाहिए तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। एक एजुकेटेड पर्सन की क्वालिटी यही होती है। बाकी लिखने को आप कुछ भी लिख देंगे, बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन उस पर प्रक्रिया क्या आएगी, क्या कार्यवाही होगी, ये निर्भर करता है कि कंटेंट कैसा है, फॉर्मेट कैसा है, प्रक्रिया क्या थी। तो यहाँ पर एक एक चीज़ आपको लेटर लिखने में गौर करना है। और जब आप ज्वाइनिंग ले लोगे उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपको लेटर लिखना नहीं पड़ेगा। कई विभाग को, अधिकारियों को आपको लेटर लिखना भी पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अभी से आप लेटर सीख जाओ कैसे लिखा जाता है, और लेटर आप लिख करके 1, 2, 3 जितने भी हो उतने आप भेज दो। तो सबसे पहले देखिए सेवा में कामा के नीचे श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। दाहिनी तरफ इसकी आप दिनांक लिख सकते हैं, या फिर आप दिनांक को विषय के ऊपर लिख सकते हैं। विषय में आपको लिखना है ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती में चयनित छात्रों की नियुक्ति के संबंध में, या फिर नियुक्ति के संदर्भ में, या फिर नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में। तो अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग लिख सकते हैं। फिर आपको 2 लाइन छोड़ना है, नीचे लिखना है आदरणीय महोदय या महोदय, कामा लगा के नीचे जहां आपका कामा खत्म हो रहा है वहीं से आपको शुरू करना है, नीचे लाइन से सादर अवगत कराना है कि 1953 पदों के सापेक्ष विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा / 2018 के लिखित परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2018 में UPSSC लखनऊ द्वारा संपन्न कराकर 28 अगस्त 2019 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद आपको जो पंक्तियां लिखनी है वो आपको अपने अनुसार लिखनी है। हर एक अभ्यर्थी की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के घर में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वित्तीय समस्याएं हैं, इस वजह से अभ्यर्थी जो है परेशान है। किसी के यहाँ आप देखेंगे शादी करनी है, फिर या कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं कि उनको आगे भी पढ़ाई करनी है, इस वजह से उनको डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर एक अभ्यर्थी की अलग अलग कहानी होती है। तो जो भी कठिनाई है, जिनकी जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उसको आपको अपने भाषा में लिखना है। 3-4 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में, जितने में आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह पाते हैं, बेहतरीन शब्दों में, उतने में आपको करना है। अंत में बाईं तरफ ही आपको सधन्यवाद या धन्यवाद लिखना है। दाहिनी तरफ आपको नीचे प्रार्थीगण, उसके नीचे समस्त 1952 चयनित छात्र, इसके नीचे आपको नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है और मोबाइल नंबर लिखना है। ये आप जितने अभ्यर्थी आपके परिचय में, अगर 4-5 अभ्यर्थी हैं तो उनके भी नाम लिख कर, उनके साइन करवा के, उनका मोबाइल नंबर आप लिख करके इसको रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हैं। किस एड्रेस पर आपको करना है तो आपके सामने एड्रेस है, ऊपर आप करिए क्या। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा भी बोलेंगे कि अगर फॉर्मेट रिटर्न होता मैं प्रिंट आउट निकलवा करके इसको भेज देता। एक तो ये दिक्कत आ सकती है, तो आपको हैंड में अपने हाथों से लिखना है, हैंड रिटन होना चाहिए। दूसरी चीज़, कहीं प्रिंट आउट की दिक्कत होती है, गांव में जैसे प्रिंट आउट की सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ भी अभ्यर्थी हिचकिचाता है कि नहीं कहाँ भेजेंगे, निकलेगा नहीं प्रिंट आउट। तो यहाँ पर वो दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी। A4 साइज का आप एक पेज लीजिए, उसमें आप अपने राइटिंग में लिखिए। एक एनवलप लीजिए, उसमें फोल्ड करके आप लेटर डालिए। एनवलप यानी लिफाफे के ऊपर बाईं तरफ लिखिए सेवा में, कामा श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, पंचम तल, लोक भवन, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन 226001। और दाहिनी तरफ नीचे आप लिखें प्रेषक। प्रेषक के नीचे आप अपना नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और अपना पता, और इसको आप स्पीड पोस्ट कर दें या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें। जब एक एक करके ऐसे, अब ऐसा नहीं कि आपको तत्काल प्रभाव में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप एक लेटर लिखो, एनवेलप तैयार रखो, जब भी आप घर से बाहर जाते हो आप एक स्पीड पोस्ट कर दो, 4 दिन बाद एक और आप कर दो। तो अगर हर अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो में चयनित है, अगर वो 3 लेटर भेजेगा तो आप मान कर चलो कि 1000 लेटर तो हो ही जाएंगे, अगर ईमानदारी के साथ भेजते हैं तो। और जब इतने लेटर एक ही विषय पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रक्रिया में
तीव्रता आएगी। सोचा तो जाएगा है कि मुद्दा क्या है कि एक ही विषय पर इतने लेटर आ रहे हैं, तो हर अभ्यर्थी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाए। अगर नियुक्ति शीघ्र चाहिए तो, अन्यथा अभी तक जैसे इंतजार किया जा रहा था करते रहिए। 1.5 वर्ष गुजर चुके हैं, धीरे धीरे और ऐसे गुजरता जाएगा। तो इसलिए जो भी जागरूक हैं, धरने में कोई नहीं आ पाता, अपनी कोई अलग समस्या होती है, ट्वीट नहीं कर पाता है या ज्ञापन में कहीं नहीं जा पाता है, तो उसके लिए एक विकल्प ये है कि आप घर बैठे 2-3 दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप एक लेटर लिख करके उसको स्पीड पोस्ट कर दें। साथ में जो भी आपके चयनित अभ्यर्थी हैं वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।